वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, बिहार से एक खबर आ रही है। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के रिगार्डिंग एक बिग अपडेट्स है और यह कह सकते हैं बैड न्यूज है। और गवर्नमेंट ने बहुत ही कह सकते हैं बड़ा झटका दिया है और ये बुरी खबर है। और वर्तमान के लिए तो है ही, भविष्य के लिए भी, भविष्य में जो भी बच्चे हायर एजुकेशन में जाना चाहेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर बनना चाहेंगे, उनका रास्ता कह सकते हैं बहुत ही खराब बनाने का काम बिहार में किया जा रहा है। और इसका कह सकते हैं, इस निर्णय को हम लोग सरकार का उलूल जुलूल निर्णय कर सकते हैं। बिल्कुल बकवास निर्णय है। अगर ऐसा हुआ तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना अगर कोई चाहता है तो वो उसका सपना रह जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार के क्राइटेरिया उन्होंने कर दिया, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर बनना ही नहीं चाहेगा, इस एजुकेशन में जाना ही नहीं चाहेगा। इससे क्या होगा, अच्छे टीचर यहाँ पे नहीं मिल पाएंगे, अच्छे प्रोफेसर नहीं मिल पाएंगे और टीचिंग लाइन का करियर बिल्कुल स्टूडेंट्स के दृष्टिकोण से खराब होगा ही, शिक्षा व्यवस्था भी बिल्कुल चौपट हो जाएगी। इसीलिए इसका विरोध होना चाहिए और नीड ए बिग स्टूडेंट मूवमेंट इन बिहार। बिहार में बहुत बड़ा एक छात्र आंदोलन होना चाहिए और इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं जो बनाते हैं उनका विरोध होना चाहिए। क्योंकि देखिए, हाल ही में बिहार में काफ़ी अच्छा कार्य हो रहा है बीपीएससी के माध्यम से। अभी एजुकेशन के क्षेत्र में जो लाखों शिक्षकों की भर्ती हुई है, वो पूरे देश के लेवल पर उसकी तारीफ होती है और होनी भी चाहिए। बहुत अच्छा काम है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 4638 पदों पर भर्ती चल रही है और इस पर भी अभी सरकार अच्छे से काम कर रही थी। इसी बीच में इस प्रकार के निर्णय जब आ जाता है दोस्तों, तो बहुत ही मूड कह सकते हैं, मूड खराब हो जाता है और सभी स्टूडेंट्स का मन विचलित हो जाता है। पता नहीं सरकार की मंशा क्या है। तो चलिए इस न्यूज़ को देखते हैं। हालांकि अभी फिलहाल हमें कल हियरिंग है पटना हाईकोर्ट में, उस पर भी वेट करना है। लेकिन ये जो बीच में इस प्रकार की न्यूज़ जब निकल कर आती है तो कह सकते हैं बड़ा झटका लगता है स्टूडेंट्स को और पढ़ाई से उसका मन एक तरह से उठ जाता है, अपना करियर को वो चेंज करने लगते हैं। तो ये देखिए, हिंदुस्तान समाचार पत्र में आज प्रमुखता से छपा गया है। विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए एजेंसी से लिए जाएंगे अध्यापक, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर जो होगा वह एजेंसी से आएंगे। अब सरकार नियुक्त नहीं करेगी। सरकार ने क्या किया है, 4 एजेंसियां तय कर दी है ना, और वही एजेंसियां अब असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति करेगी। ऐसा बिहार से निकल कर आ रही है न्यूज़। चलिए पहले इस न्यूज़ को पूरा पढ़ते हैं, फिर इसका एनालिसिस करेंगे, जीरा करेंगे क्या होना है। तो मुजफ्फरपुर सूबे के सभी विश्वविद्यालयों में, यानी बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में अब निजी एजेंसियां, कौन एजेंसी, निजी प्राइवेट, उच्च स्तरीय संसाधन उपलब्ध कराएगी। इसके लिए शिक्षा सचिव वैद्यनाथ यादव ने सभी कुलपतियों को पत्र भेजा है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए 4 एजेंसियां भी तय कर दी है। खाली सीटों पर बहाली होगी। यह व्यवस्था 2 वर्षों के लिए होगी। यानी अतिथि शिक्षक जो थे, प्राध्यापक थे, उनका ये दूसरा रूप आप देख रहे हैं। वो तो गवर्नमेंट ही करती थी, वीसी के माध्यम से होता था, अब तो सीधे एजेंसी के माध्यम, आपको मैंने किसी एनजीओ को, किसी कंपनी को दे दिया जाएगा। आप उस कंपनी के अंतर्गत काम कीजिएगा 2 साल के लिए ना। मतलब कह सकते हैं बेरोजगारों का शोषण करने का एक नया हथकंडा यहाँ पर हो रहा है। विभाग ने कहा है कॉलेजों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए यह कदम उठाया गया है। अरे भाई, बहाली तो कीजिए। इतने इतने पोस्ट खाली हैं, आपने बीएससी यूएससी बनाया, क्यों बनाया है? क्यों बनाया उसे? बहाली करने के लिए तो बनाया है। वहाँ भारी भरकम आप लोगों को नियुक्त किए हैं, उनको वेतन दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, वो तो आपका है ही। फिर एजेंसी की क्या जरूरत है आपको? यहाँ पे आगे प्रक्रिया हम बता रहे हैं कि प्रचार करेंगे एजेंसियों से करार। जो प्रिंसिपल होंगे वो एजेंसियों से करार करेंगे। उनको लगेगा कि यहाँ इतने टीचर की कमी है, एजेंसी से कंसल्ट करेंगे और वहाँ पर टीचर की वो बहाली कर देंगे। और टेंडर में तय सभी शर्तों के अनुसार ही काम करना होगा एजेंसी को। ठीक है, क्या क्या लिखा है? शिक्षा विभाग ने कहा कि प्रचार एजेंसियों से करार करने में सक्षम होंगे, वह खुद से चारों में से किसी एक एजेंसी से करार कर सकेंगे। एजेंसियों को विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार काम करना होगा। टेंडर में तय सभी शर्तों के अनुसार ही काम करना होगा। शोध में भी सहयोग करेंगे शिक्षक। ये जो शिक्षक बहाल होंगे वो शोध में भी सहयोग करेंगे। ये उनका पावर है। अब देखिए इनको वेतन के लिए क्या किस प्रकार यहाँ पे किया गया है, किसे कितना मानदेय। अब मानदेय, इसे वेतन नहीं बोलेंगे, मानदेय। इंस्ट्रक्टर 50 मिनट की क्लास के लिए 500 रुपया, 3 सत्र के लिए 1200 और पूरे दिन के लिए 1500 दिए जाएंगे। स्पीकर को 50 मिनट की क्लास के लिए 500, 3 क्लास के लिए 1200 और पूरे दिन के लिए 1500। चलिए अब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देख लेते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पर है। असिस्टेंट प्रोफेसर में अगर आपको हायर किया जाएगा तो आपके लिए क्या व्यवस्था है? असिस्टेंट प्रोफेसर के 50 मिनट के क्लास के लिए 1000 दिए जाएंगे और 3 सत्र अगर आप लेते हैं तो आपको 1800 दिए मिलेंगे और पूरे दिन के लिए आपको 2000 मिलेंगे। ये आपका फिक्स कर दिया गया है। एसोसिएट प्रोफेसर की भी ये भर्ती कर पाएंगे? बताइए, एसोसिएट प्रोफेसर की भी भर्ती एजेंसियां करेगी। इन एजेंसियों में इतने दम है कि वो एसोसिएट प्रोफेसर से लेकर प्रोफेसर की भर्ती करेगी।
और उसे पर क्लासेस 1200, 3 सत्र के लिए 2200 और पूरे दिन के लिए 3000 मिलेगी। प्रोफेसर के लिए पर क्लास 1500, 3 सत्र के लिए 2800 और पूरे दिन के लिए 3500। इसी प्रकार प्रोफेसर इन एक्सीलेंस की भी यहाँ पे एक बात चल रही है, इन पर भी यहाँ पे उसकी सैलरी यहाँ पे दी गई है ना, उनकी सैलरी यहाँ पे दर्शाई गई है। तो यहाँ पे जिस प्रकार की एक कह सकते हैं, ये जो एजेंसियाँ होती है ना, एजेंसियाँ किसी चॉइस होते हैं, उन्हीं के परिवार के किसी का एजेंसी होता है, वही ये लोगों को कह सकते हैं पढ़ाते हैं और उन्हीं के इशारे पे ये सारे आदेश पारित किए जाते हैं ताकि दोनों का पेट भरते रहें। तो लेकिन एक स्टूडेंट जो हैं हायर एजुकेशन के, वो इतने प्रबुद्ध होते हैं, इतने पढ़े लिखे होते हैं, उन सभी चीज़ों को समझते हैं और निश्चय ही इस व्यवस्था का विरोध होना चाहिए, क्योंकि ये एक बार अगर कहीं स्टार्ट हो गया और सरकार को उसकी लत लग गई, नहीं बहुत अच्छा कम पैसे में ज़्यादा हम लोग फ़ायदा उठा पा रहे हैं, स्टूडेंट का अच्छा से कर सकते हैं, एक तरह से उनको पढ़ाने के लिए भी मिल जा रहा है और सरकार के पैसे भी कम खर्च हो रहे हैं, बेरोजगारों की मजबूरी का फ़ायदा उठाने में सरकार माहिर होती ही है। तो इसका विरोध साथी होना चाहिए और इसका विरोध जितना जल्दी होना चाहिए। तो ये था साथियों आप सभी के लिए बहुत ही कह सकते हैं बैड न्यूज़, लेकिन बैड न्यूज़ या गुड न्यूज़ आप सभी को भी शेयर करना मेरा कर्तव्य है और मैं बराबर आप सभी से हर न्यूज़ को शेयर करते रहता हूँ। तो आगे जैसे कोई गुड न्यूज़ भी आती है तो वो भी आप सभी के बीच में शेयर करूँगा। तो फिलहाल ये बैड न्यूज़ आप सभी के लिए, और जैसे ही कल हियरिंग आती है पटना हाई कोर्ट से, मैं आप सभी को पुनः उपस्थित होकर वो बताने का प्रयास करूंगा। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फैक्ट नंबर 1। कल मिलते हैं आफ्टर हियरिंग इन पटना हाई कोर्ट। थैंक यू, धन्यवाद।